नमस्कार प्यारे मित्रों, वेदना चैनल में एक बार फिर एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत हूँ। मेरी आज की कहानी है खोखले रिश्ते। आराध्या अनमनी सी सोफे पर बैठी विगत जगत में विचरण कर रही थी। अभी 14 दिन पहले तो सब ठीक ही प्रतीत हो रहा था। शायद सामान्य रहने का भ्रम मात्र था। आराध्या और उससे बड़ी बहन 2 संतानें थीं। अपने माता पिता की सरकारी नौकरी में क्लर्क के पद पर कार्यरत पिता ने रिटायरमेंट से पूर्व एक 3 कमरों का छोटा सा मकान बनवा लिया था। बड़ी बहन के विवाह के समय वह बीएड कर रही थी। सौभाग्य से बीएड करते ही सरकारी स्कूल में वह अध्यापिका हो गई। बहन की सास ने प्रयास करके अपने छोटे बेटे से आराध्या के विवाह के लिए उसके पिता को सहमत कर लिया। हालांकि वह दीदी के देवर से विवाह हेतु इच्छुक नहीं थी, क्योंकि देवर बेरोजगार थे, किंतु पिता के समझाने पर तैयार हो गई। पिता के रिटायरमेंट के पश्चात आराध्या ने अपना स्थानांतरण करवा लिया, जिससे वह उनकी देखभाल कर सके। बहन अपने परिवार के साथ दूसरे शहर में व्यवस्थित थी। जीजाजी कॉलेज में व्याख्याता के पद पर कार्यरत थे। दीदी भी प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका थी। बाद में आराध्या के पति एक प्राइवेट फर्म में दूसरे शहर में काम करने लगे। अवकाश मिलने पर कभी वे चले आते तो कभी वो चली जाती उनसे मिलने। समय के साथ उसके परिवार में एक बेटा एवं बेटी सम्मिलित हो गए। उम्र बढ़ने के साथ माता पिता की देखभाल एवं बच्चों की जिम्मेदारी के कारण अब पति ही आते थे। बीच बीच में दीदी भी कभी सपरिवार कभी अकेले मिलने आती रही। आराध्या को कभी भी इस बात का अफसोस नहीं रहा कि वह अकेले ही माता पिता की जिम्मेदारी क्यों उठाती रहे। पिता का पेंशन उनके अकाउंट में जमा होता रहा। कभी कभार वह स्वेच्छा से कुछ पैसा बच्चों पर खर्चा कर देते थे। समय अपनी गति से गुजरता रहा। पिछले साल माँ का देहांत हो गया। 2 माह पूर्व घर में थोड़ी मरम्मत करवानी थी। इसके लिए पिता के अकाउंट से कुछ रुपए इस्तेमाल किया। उसने ज्ञात होने पर अविलंब दीदी ने उससे हिसाब मांगा। तब उसने जवाब दिया कि मकान पिता का है, उनके खर्च तो मैं ही उठा रही हूँ, तो अगर मरम्मत में थोड़े बहुत पैसे लगा दिए तो क्या गलत किया। खैर, बात आई गई हो गई, लेकिन वह कहाँ जानती थी कि धन संपत्ति आजकल रिश्तों पर भारी पड़ जाती है। 20 दिन पहले दीदी आई। उसने कहा कि कोरोना के कारण स्कूल बंद है, मैं यहाँ पिताजी की देखभाल कर लेती हूँ, तुम अपने पति के पास रह आओ। आराध्या अपने दोनों बच्चों के साथ सहर्ष पति के पास चली गई। वापस आने पर दीदी ने पिताजी को अपने साथ ले चलने की इच्छा व्यक्त की। उसे कुछ भी गलत नहीं लगा। उसने सोचा पिताजी का भी मन बहल जाएगा। अभी 2 दिन पहले उसके पड़ोसी ने बताया कि दीदी पिताजी को लेकर कचहरी गई थी। वे वहीं वकील थे। जब आराध्या ने पता करवाया तो ज्ञात हुआ कि दीदी ने मकान की रजिस्ट्री अपने नाम करवा लिया है। फिर उसने पिताजी का अकाउंट चेक किया तो ज्ञात हुआ कि अधिकांश पैसा भी दीदी ने ट्रांसफ़र करवा लिया है और नॉमिनी भी स्वयं को बनवा लिया है। अभी तक वह दुनिया में ऐसे किस्सों को सुनती आई थी, लेकिन उसने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि उसकी बहन भी ऐसा कुछ कर सकती है। दुख तो उस धोखे का था जो दीदी ने उसके साथ किया है। संपत्ति बड़ी बात नहीं है। दीदी की आर्थिक स्थिति उससे कहीं बेहतर थी। गैर विश्वासघात करते हैं तो तकलीफ़ कम होती है, लेकिन जब अपनी बेईमानी करते हैं तो दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। हालांकि वह चाहे तो कोर्ट में केस कर सकती है, पर उसका मन उसकी इजाज़त नहीं देता। उसे ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर उसे माता पिता की निस्वार्थ सेवा का सुफल एवं आशीष अवश्य देंगे। आपको अगर कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। और मुझे आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। बाय बाय। कल मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ।